अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज हमने बनाया है अपने किचन में बहुत ही लजीज हांडी गोश्त। इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है ना, बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है। आप इसे रोटी, चपाती, गर्मा गर्म नान, उबले हुए या बघरे हुए चावलों के साथ खाएं। बहुत आसान और बहुत लाजवाब रेसिपी है। तो आइए जल्दी से इसे तैयार कर लेते हैं। हांडी गोश्त बनाने के लिए मैंने ली है 1 अदद हांडी और इस हांडी में मैं डाल रही हूँ 1 किलो गोश्त। 1 किलो गोश्त हांडी में मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ की प्याज मोटी मोटी काट के रख ली हैं। बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, मोटी मोटी सी प्याज काटनी है आपने। लहसुन का एक दरमियाने साइज़ का बंच मैंने यहाँ पे छील के रख लिया है। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा बारीक बारीक काट के रख लिया था पहले से। अब ये लहसुन, अदरक और प्याज मोटी कटी हुई, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं शामिल कर रही हूँ गोश्त में। आप मटन या बीफ कोई भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मटन है तो वो 1 घंटे में पक के तैयार हो जाता है और अगर बीफ है तो 1.5 से 2 घंटा लगता है। कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। अगर आप ज़्यादा तेल पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें, ठीक है। मैंने यहाँ पे तकरीबन पौना कप तेल डाला है। 2 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, 5-6 लौंगें, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। साबुत सुर्ख मिर्च आएगी तकरीबन 15 से 20। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी 1 चाय का चम्मच भर के, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच भर के, ठीक है। नमक जाएगा हस्बे ज़ायका। नमक की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से इंग्रेडिएंट्स का मैं इस हांडी में इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने बीच में से 2 टुकड़े करके यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। अब इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत पानी। मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब यहाँ पे पानी शामिल करके इसको ढक दिया है। बस अब इस हांडी को हम चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। पहले थोड़ी देर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, इतनी देर के इसमें उबाल आ जाए और ये देखिए इस तरीके से ये पकना शुरू हो जाए। बस अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसमें हम चला लेते हैं चम्मच, थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे। दूसरा ये कि हमें क्या करना है कि ये जो टमाटर थोड़े से नरम पड़ जाएंगे ना, तो इन टमाटरों का छिलका हमें हटाना है। तो अब ये टमाटर जो है वो थोड़े से नरम पड़ गए थे, तो इनका छिलका जो है वो चिमटे की मदद से मैंने अलहदा कर लिया है। बहुत आसानी से ये अलहदा हो जाता है। अगर आप चाहें तो टमाटर काट के भी डाल सकते हैं छिलका उतार के, ठीक है। बस अब इसको दोबारा मैंने ढक दिया है और दरमियानी आंच पर मैं इसे इतनी देर पकाऊंगी कि ये मुकम्मल गल जाए। लेकिन बीच बीच में हमें इसे खोलकर चेक करना है और इसमें चम्मच भी चलाना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे से तले में लग जाए और जल जाए, ठीक है। तो फिर जायका ख़राब हो जाता है। जब ये गोश्त तकरीबन 45 से 50 मिनट पक चुका हो, तब इस स्टेज पर आप इसमें 100 ग्राम के करीब ताज़ा फिटा हुआ दही शामिल करें। खट्टा दही शामिल नहीं करना है, बिल्कुल मीठा दही आपने शामिल करना है और सिर्फ आपने 100 ग्राम दही शामिल करना है। दही शामिल करने के बाद भी मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं दोबारा से ढक्कन लगा के इसको मज़ीद 15 मिनट तक पकाऊंगी। इतनी देर कि आप देखें कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए तकरीबन और ये बिल्कुल भुनाई की तरफ आ जाए। अब हमें क्या करना है कि इसकी आंच तेज़ कर देनी है और तेज़ आंच पर इसकी खूब अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, इतनी देर के तेल जो है वो बिल्कुल अलहदा हो जाए। जितनी अच्छी परफेक्ट भुनाई होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी मज़ेदार हांडी बन के तैयार होगी। मैंने मटन का इस्तेमाल किया था तो ये गोश्त 1 घंटे में गल गया था। मज़ीद और भुनाई में मुझे 5-7 मिनट और लगे हैं बस। तो झटपट से ये हांडी हमारी बनके तैयार हो गई है। मैं कभी भी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ अपने खानों में, आपने देखा होगा, क्योंकि प्रेशर कुकर में मुझे ऐसा लगता है कि खानों की एक तो ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है, वो सेहत बख्श नहीं रहते और उनके जायके पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि अगर मजबूरी हो तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, वरना आप नॉर्मली जो है वो चीज़ों को अपना प्रॉपर कुकिंग टाइम देकर जो है वो गलाया करें। अब आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर तेल नज़र आ रहा होगा। हांडी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और चूल्हा बंद करने के बाद भी ये हांडी पक रही है, क्योंकि हांडी की ये क्वालिटी होती है कि चूल्हा बंद करने के बाद भी ये काफ़ी देर तक गर्म रहती है। ये देखिए मैंने इसको चूल्हे पे से हटा दिया और उसके बावजूद भी ये काफ़ी देर तक पकती रही है इसी तरीके से। बहुत मज़ेदार सी हमारी सिंपल सी मटन हांडी बनके तैयार हुई है। किसी क्रीम का, बटर का, मक्खन का हमने किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है।
अच्छा, ये हांडी आप चाहें ना तो सरसों के तेल में भी पका सकते हैं या देसी घी में भी पका सकते हैं। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर यानी कि सरसों के तेल का फ्लेवर अच्छा लगता है ना, तो सरसों के तेल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। अब आप इसे गर्मा गर्म रोटी, चपाती, नान, बघरे हुए या उबले हुए चावलों के साथ खाएं। मैंने इस हांडी को गार्निश किया है बारीक कटी हुई हरी मिर्चों, हरे धनिए और अदरक के साथ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो गार्निश करें, वरना ऐसे ही एंजॉय करें, बहुत मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे नए देखने वाले हैं, ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ आपको सबसे पहले हासिल हो सकें। दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।